Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru, and we were discussing the subject soil mechanics and soil in this chapter. We have discussed 40 questions and now we will discuss next questions. So students, if you are preparing for any state A or JEE exam, you can subscribe my channels and यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और लगे कि ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है तो दूसरों के साथ भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपके साथ 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। आज की क्लास को हम लोग आगे के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स के हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, और जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल सॉल्यूशन प्लस कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी इंडेक्स ऑफ ए नेचुरल सॉइल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस। किसी भी सॉइल की जो डेंसिटी इंडेक्स है वो हमें क्या बताती है? तो दैट रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, मतलब वो कितना सॉइल डेंस है, कितना सॉइल को कॉम्पैक्ट किया गया है, वो हमें रिप्रेजेंट करवाती है डेंसिटी इंडेक्स। इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई, सॉरी ऊपर आएगा ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ओके, चलिए, तो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल बोथ। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो है कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूज़ होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल in its natural state to the maximum density of the soil in the dense state। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो है RC इज इक्वल टू गामा D अपॉन गामा मैक्स इंटू 100। गामा D इज अ डेंसिटी ऑफ द सॉइल at the dry state divided by maximum dry density, that is known as the relative density. So in this way gamma D we know already, G into gamma W upon 1 plus E, और गामा D मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो G into गामा W upon 1 plus E मिनिमम। ठीक है, तो यदि गामा D मैक्सिमम आपको निकालना है तो E मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, और गामा D मिनिमम लेके निकालना हो तो E मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। सो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस 1 प्लस E मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू 100%। एक और चीज़ याद रखते हैं कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 इंटू ID, और ID जो है वो आपका रिलेटिव डेंसिटी, और अभी जो मैंने ऊपर E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम का जो फॉर्मूला बताया था वो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था। हेयर ID इज़ इन द परसेंटेज, यहाँ पे ID जो है वो परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये फार्मूला भी आपको पूछा जा सकता है कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस और रिलेटिव डेंसिटी में क्या रिलेशन है। दैट इज़ 80 प्लस 0.2 इंटू ID, वो एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। द मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ, बहुत सारे स्टोन जो होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? दैट इज़ 2.8 टू 2.4 टू 2.8 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मिनरल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब मिनरल का वेट कितना है? वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज, वो हमें बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ज़्यादातर स्टोन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.4 से 2.8 के बीच में होती है। मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन, मोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन, मोर हैवियर इन स्ट्रॉन्गर द स्टोन।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टोन जो है स्ट्रांग होगा और हैवी होगा। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रांग जो है स्ट्रेंथ जो है स्टोन की वो ज़्यादा होगी। देयरफॉर स्टोन हैविंग हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू शुड बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रिटेनिंग वॉल, डॉक्स एंड हार्बर। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो इम्पॉर्टेंट और मास स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, रिटेनिंग वॉल हुआ, डॉक्स हार्बर का कंस्ट्रक्शन हुआ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन इज इन बिटवीन 2.4 to 2.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इफ़ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। ज़्यादातर सैंड जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, यदि सी बेड से, समुद्र किनारे से यदि आप सैंड लेके आए हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ सॉइल हैज़ अ लिक्विड लिमिट इज 60%, प्लास्टिक लिमिट इज 35%, श्रिंकेज लिमिट इज 20%, इट हैज़ अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 50%, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। लिक्विडिटी इंडेक्स IL is equal to W minus WP divided by WL minus WP. Okay. So the natural water content is given as 50 and plastic limit is given as 35. तो 50 minus 35 तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा WL, मतलब लिक्विड लिमिट आपको 8 दिया है, प्लास्टिक लिमिट 35 दिया है, तो 60 minus 35 तो नीचे आ जाएगा 25। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 5 6 जा 30 0.6। 0.6 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ द पोर ऑफ द सॉइल आर कंपेरेटिवली फुल ऑफ द एयर ओनली देन सॉइल इज सेड टू बी। यदि सॉइल का पोर जो है पूरा का पूरा उसके अंदर एयर भरा हुआ है तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। क्या बोलेंगे? ड्राई सॉइल। और पूरा का पूरा वाटर होगा तो उसको बोलेंगे मॉइस्चर, फुल्ली मॉइस्चर सेचुरेटेड सॉइल। यदि एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्सली सेचुरेटेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 48, अ सॉइल हैज़ अ वाइड रेशियो इज 0.5 एंड द पोरोसिटी विल बी क्लोज टू। वॉइड रेशियो 0.5 दिया है तो E इज इक्वल टू 0.5 दे दिया है। पोरोसिटी N पूछा है तो N इज इक्वल टू E/1 माइनस E, सॉरी N इज इक्वल टू E/1 प्लस E। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 5 3 जा 15, 1/3 आ रहा है तो 33% आ जाएगा। आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 33%। सिंपल। जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज, तो सबसे पहला उसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर अपहेवल होगा। तो आंसर इज डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले वेदरिंग हो रहा है, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहेवल। जियोलॉजिकल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इरोजन, इसके अंदर इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहेवल ऑफ द सॉइल। एक्सपोज्ड रॉक आर एरोडेड एंड डिग्रेडेड बाय द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो रॉक होते हैं उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका एरोजन होता है, वहाँ से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एरोजन हो रहा है वो दो प्रोसेस से हो जाएगा, एक फिज़िकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस है। फिज़िकल के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं, जैसे हो गया वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो एयर की वजह से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं एओलियन सॉइल, वाटर की वजह से बनता है जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। Next is the product of erosion are picked up by the agencies of transportation such as water and wind deposited to the new location। तो जो सॉइल एरोड होके दूसरे लोकेशन पे बनती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल,
और जिस सॉइल का एरोजन और सेम पेरेंट्स रॉक पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। इफ द सॉइल आर स्टे एट द प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन जस्ट अबोव द पेरेंट्स रॉक इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि मान लीजिए ये एक आपका रॉक है और यहाँ से वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग होने के बाद इसका पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं पे सॉइल डिपॉजिट हो जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसको बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। अब यहाँ वेदरिंग हुआ और कहीं तीसरे जगह पे जाके सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल हैज़ अ बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देन द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल जो है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी इज 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट इज 25 विल बी। वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी 0.32, पोरोसिटी दिया है और मॉइस्चर कंटेंट दिया, वॉइड रेशियो पूछा है। सिंपल, मॉइस्चर कंटेंट का कुछ काम नहीं है, तो वॉइड रेशियो जो है E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होता है। n की वैल्यू 0.32 दिया है और 1 माइनस n करेंगे तो 0.68 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 16 अपॉन 34 होगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 8 अपॉन 17 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट 4 समथिंग आएगा, तो आंसर विल बी 0.47। चलिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ अ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10। कौन से सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10 होता है, दैट इज़ अ वेल ग्रेडेड सॉइल। अब Cu क्या होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, Cu इज इक्वल टू D60 अपॉन D10 होता है। और Cc जो होता है वो क्या होता है, Cc जो होता है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 होता है। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना है आपको। इन वेल ग्रेडेड सॉइल और नॉन यूनिफॉर्मिटी ग्रेडेड सॉइल ऑल द साइज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट देयरफॉर Cu हैज़ ए हायर वैल्यू। वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू Cu मोर इज़ द रेंज ऑफ द पार्टिकल। जितना ज़्यादा Cu होगा उतना ही पार्टिकल के रेंज ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज डिफरेंट ऑफ ए वेट ऑफ द गिवन सैंपल at the given temperature and the weight of a determined after drying of 24 hour। the temperature ranging is 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग ओवन मेथड जो है, ओवन ड्राई मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंटेंट के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, टोर्सन बैलेंस मेथड, पिक्रोमीटर मेथड एंड सैंड बाथ मेथड। After that, alcohol method, calcium carbide method and radiation method. In oven drying method, soil is dry in the temperature of controlled oven, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री होता है। एंड सॉइल कंटेनिंग कैल्शियम कंपोनेंट एंड द जिप्सम दैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस। सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम होता है, जिप्सम होता है, उसके लिए 80 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल दैट इज़ 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री सेल्सियस एंड सॉइल कंटेनिंग द 80 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते रहिए
और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कंटेंट के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी है यहाँ पे, फॉर्मूला भी है और डिटेल डिस्कशन भी है। फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, बल्क डेंसिटी गामा एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू इज। तो क्या हो जाएगा, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, सॉरी 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। सो आंसर इज ए, आंसर ए हो जाएगा, इसको रेफरेंस में दिया है। गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 54, पिक अप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वाइड रेशियो इन ए सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही है। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, टोटल वॉल्यूम ही आएगा, ग्रॉस वॉल्यूम का मतलब होता है। थर्ड इज बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। Void ratio is the volume of voids divided by volume of the solid, and void ratio never be zero and it can be greater than zero also. जीरो से बड़ा हो सकता है, इसका रेंज जो है। पोरोसिटी क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो पोरोसिटी का रेंज जो है वो 0 to 1 होता है और वाइड रेशियो 1 से भी ज़्यादा हो सकता है। बल्क यूनिट वेट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम। सो वेट इज़ द टोटल वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर, क्योंकि वेट ऑफ द एयर तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 55, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज नोन एज एओलियन सॉइल। विंड के द्वारा जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज नोन एज एओलियन सॉइल, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द सॉइल इज क्लासिफाइड एज ए एलुवियल सॉइल। किसको बोलेंगे, दैट इज विंड डिपोजिटेड बाय द रिवर वाटर। वाटर की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट सॉइल इज नोन एज एलुवियल सॉइल। लेकोस्ट्रीन सॉइल क्या होगा, डिपोजिटेड बाय द स्टील लेक। मरीन सॉइल इज डिपोजिटेड बाय द सी वाटर। एओलियन डिपोजिट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। ग्लेशियल डिपोजिट दैट इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस। कोलुवियल डिपोजिट दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्लासिफिकेशन है पैरामीटर के थ्रू, कौन सा सॉइल किस पैरामीटर के थ्रू बनता है उसको आपको याद रखना है। उसमें खास करके एओलियन याद रखिए जो विंड की वजह से होता है। वाटर की वजह से एलुवियल याद कीजिए। कोलुवियल जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है और कोलुवियल का बेस्ट एग्जांपल है वो टालोस। इसके बाद आता है लोएसिस। लोएसिस इज एन एओलियन सॉइल, दे आर फॉर्म इन द एराइड एंड सेमी एराइड रीजन। सूखे प्रदेश जो होते हैं और कम सूखे प्रदेश जो होते हैं उसके अंदर लोएसिस जो होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है और वो एक प्रकार का एओलियन सॉइल है, मतलब उसका भी फॉर्मेशन विंड की वजह से होता है। दिस डिपोजिट हैव द लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, सो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सच सॉइल इज़ वेरी लो। लोएसिस की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। परमिएबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज़ लार्ज, वर्टिकल डायरेक्शन में परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 56, a liquid limit of the soil mass is 20% and its plastic limit 25% and plasticity index will be। तो लिक्विड लिमिट 20 है, प्लास्टिक लिमिट 25 है, आंसर माइनस में आएगा। लेकिन जब कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस में आ रहा है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे 0। तो आंसर इज सी। याद रखिएगा, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट सो द प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी लेस देन 0 एंड इट इज़ रिपोर्टेड एज ए 0 एंड सॉइल इज़ अ नॉन प्लास्टिक सॉइल। ध्यान रखिएगा।
Question number 57, pick up the correct statement from the following. In a partially saturated soil, the void space between soil grain is filled with the partially air and partially water. बिल्कुल सही है. In perfectly saturated soil, the voids are completely filled with the water. ये भी सही है. And in the dry soil, the voids are completely filled with the air. बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 58, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड्स रेशियो ऑफ द सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट एंड इट्स द नेचुरल वॉइड रेशियो ई टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट एंड फुल्ली डेंस स्टेट इज जनरली टर्म एज अ रिलेटिव डेंसिटी. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी. दैट इज फॉर्मूला इज ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम. Degree of density, relative density or density index, that are the same term. Relative density or density index is the indicate which quantify the degree of packing between the loose state and the dense state. मतलब लूज स्टेट और डेंस स्टेट के बीच में किस प्रकार की पैकिंग है, उसके लेयर के बीच में कितना डेंस है, वो जो बताता है. That is denotes the relative density of a coarse grain soil. This term is only useful for the cohesionless soil. तो relative density जो है वो cohesionless soil के लिए होता है, बट relative compactness जो होता है वो दोनों soil के लिए होता है. cohesive soil and cohesionless soil दोनों soil के लिए होता है. फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100. अब ये आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी इंडेक्स और सॉइल की क्लासिफिकेशन. तो यदि डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15 है तो वेरी लूज सॉइल, मतलब कम डेंसिटी इंडेक्स तो सॉइल जो है लूज़ होगा, और जितना ज़्यादा डेंसिटी इंडेक्स होगा सॉइल उतना ही डेंस होती जाएगी. 15 से 35 जो होगा वो लूज सॉइल है, 35 से 65 जो है वो मीडियम डेंस सॉइल है, 65 से 85 जो है वो डेंस सॉइल है, एंड 85 से 100 जो है वो वेरी डेंस सॉइल है. 0 से 15 जो है वो वेरी लूज सॉइल. एक बार फिर से देख लीजिए, 15 से 35 जो है वो लूज सॉइल है, 35 to 65 जो है दैट इज़ अ मीडियम डेंस सॉइल, 65 to 85 दैट इज़ अ डेंस सॉइल, एंड 85 to 100 दैट इज़ अ वेरी डेंस सॉइल. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल डिपोजिट. क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं. If the void ratio is 0.67, water content is 0.188 and specific gravity is 2.68, the degree of the saturation of the soil is. void ratio दिया है, water content दिया, specific gravity दिया. लगा दीजिए सहवाग का फॉर्मूला, E इंटू एस आर इज इक्वल टू जी इंटू डब्लू. तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर पूछा है, 0.67 नीचे आ जाएगा. जी इंटू डब्लू मीन्स 2.68 डिवाइडेड बाई 0.188, सॉरी मल्टीप्लाई में ना, 0.188 डिवाइडेड बाई 0.67. तो आपको आंसर मिलेगा 60%. आंसर 75% आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्यों बताया. 75.2 आ रहा है, तो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ये 60 लिया इस तरीके से. 75 आएगा ना, 75 लगेगा, आंसर जो है वो डी लगेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल. इसमें से कौन जो है, अरे वाटर जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, इसकी वजह से बनता है एलुवियल सॉइल, विंड की वजह से एओलियन सॉइल, और ग्लेशियर की वजह से जो है वो आइस ग्लेशियर की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ग्लेशियर सॉइल बोलेंगे. तो इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल वेदरिंग आर स्टिल लोकेटेड एट द सेम प्लेस वेयर दे ओरिजिनेट, जहाँ पे सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो सेम प्लेस पे हो रहा है जहाँ से उसकी एरोजन हुआ है, so they are called as a residual soil. If the soil has been deposited at the place away from the point of the origin, that is known as, हम लोग इसको जान चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, कितने बार हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 61 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हुज पोरोसिटी इज 0.462। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n लगा दीजिए, आंसर डी मिलेगा 0.825। थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज 18.2%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज 2.16। व्हाट इज द वाइड रेशियो फॉर द सैंपल इफ द सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड। E इंटू एस आर इज इक्वल टू जी इंटू डब्लू लगेंगे। फुल्ली सेचुरेटेड के लिए एस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जी इंटू डब्लू कर दो। मॉइस्चर कंटेंट 18.2% दिया है, तो 0.182 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2.65 कर दीजिए, ठीक है। दैट कंटेंट आंसर इज 0.4 के करीब आ जाएगा, तो 0.482 आ रहा है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, if the degree of the saturation of the soil is given as 67.89%, which is represent the air content of the soil। डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया है, तो हमको पता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर प्लस एयर कंटेंट ए सी इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर लीजिए। 1 माइनस 0.6789 को 1 में से माइनस कर लीजिए, जैसे माइनस करेंगे आंसर इज 32 पॉइंट समथिंग के बीच में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल वेयर वेरिएबल हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग। और इसमें से कौन सा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है। चलिए रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कौन सा बताता है। तभी हमने पढ़ा था कि गामा डी फील्ड का और गामा डी मैक्सिमम, यही जो बताता है वो आपका gamma d maximum in the field divided by gamma d maximum in the lab, that represent the relative compactness of the soil। okay, relative compactness को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो यूनिट वेट ऑफ ए ड्राई यूनिट वेट ऑफ द फील्ड की ड्राई यूनिट वेट टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ द लेबोरेटरी एज पर द प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड टेस्ट, नेमली इंडियन स्टैंडर्ड लाइट और हैवी कॉम्पैक्टनेस टेस्ट। सो गामा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू गामा डी जो है फील्ड का और डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्सिमम लेबोरेटरी का। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल बोथ। सो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है वो सॉइल कोहेजनलेस के लिए और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूज़फुल होता है। तो गामा डी ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्सिमम ऑफ द लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 65, द डैश सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमें पता है कि दैट इज़ अ कोलुवियल सॉइल, और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा टालूस। कोलुवियल सॉइल सच एज टालूस हैव बीन डिपोजिटेड बाय द ग्रेविटी, हमें पता है। सॉइल कैरीड एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर वाटर आर नोन एज एलुवियल सॉइल। रिवर वाटर के द्वारा सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी हमें पता था, दैट इज़ नोन एज एलुवियल सॉइल। जो सॉइल का डिपोजिशन लेक के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। जो सॉइल जो है मरीन के अंदर, उसका ओशियन के अंदर उसका डिपोजिशन होता है, दैट इज़ नोन एज अ मरीन सॉइल। एंड सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको बोलेंगे एओलियन सॉइल। लॉयसेस जो है इट इज़ अ सिल्ट डिपोजिटेड बाय द विंड, एक प्रकार का सिल्ट होता है और विंड हवा की वजह से वो उड़कर कहीं न कहीं जाकर डिपोजिट हो जाता है। एंड दिस डिपोजिट हैव ए लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। लोएसेस की डेंसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट इज डिपोजिट डायरेक्टली मेड ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड द टिल। ग्लेशियर जो पिघल कर यदि डायरेक्टली डिपोजिट होते हैं दैट इज नोन एज ए टिल, उसको हम लोग टिल बोलते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नए सॉइल नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर। वेरी आसान, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पिक्नोमीटर से।
Water content and specific gravity determined with the help of the pycnometer, that is we already know. Other method of the water content is oven dry method, torsion balance method, sand bath method, calcium carbide method, alcohol method, radiation method. ओके, अदर मेथड ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए अलग अलग मेथड का नाम याद रखेंगे। डेंसिटी बॉटल मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, जार गैस मेथड एंड श्रिंकेज लिमिट मेथड। ठीक है, चलो। फॉलोइंग मेथड आर जनरली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बल्क यूनिट वेट: कोर कटिंग मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बलून मेथड एंड रेडिएशन मेथड। तो बल्क यूनिट वेट के लिए कोर कटिंग मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, वाटर बलून मेथड है एंड रेडिएशन मेथड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल आर गिवन एज 25% एंड 20 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज अ लिक्विड लिमिट? प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे दिया है 25 माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट दिया है आपको 20%, यहाँ पे आएगा प्लस तो 45% हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एपर्टस इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉलिड? हमें पता है कैसा ग्रेड एपर्टस जो है वो लिक्विड लिमिट मेजर के लिए यूज होता है। तो लिक्विड लिमिट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग द कैसा ग्रेड टूल, कोन पेनिट्रेशन एंड कैसा ग्रेड। अच्छा, दोनों के लिए कैसा ग्रेड टूल्स आपने देखा होगा लैब के अंदर। इस प्रकार से कुछ ट्यूब होता है, कैसा ग्रेड एपर्टस होता है। यहाँ पे आप सैंपल रखते हैं, सैंपल पे आप जो स्पैचुला से मार्किंग करते हैं। राइज एंड फॉल मैकेनिज्म होता है, ये हैंडल होता है, यहाँ से हमें 25 ब्लोज देना होता है। ये ग्रूव करने के बाद जब तक ग्रूव जो है पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होता है तब तक पॉइंट को हम लोग, और ये रबर का ब्लॉक होता है जो शॉक एब्जॉर्बर के लिए यूज़ होता है। प्रोसीजर में क्या करेंगे? सॉइल अबाउट 120 ग्राम ऑफ एन एयर ड्राई सैंपल passing through the 425 micron CV ISCV is taken in a dish and mixed with the distilled water to form a uniform paste। आपको 120 ग्राम सॉइल लेना है जो 425 माइक्रोन से पास हुई हो और उसको डिश के अंदर ले लेना है। इसके बाद हमें जो है उसके अंदर वाटर ऐड करके पूरा का पूरा पेस्ट बनाना है। द सॉइल इज पुट इनसाइड द कैसा ग्रेड एपर्टस एंड ग्रूव ऑफ 2 mm साइज इज कट ऑफ। ये भी याद रखना, 2 mm साइज का ग्रूव कट करते हैं। नंबर ऑफ ब्लो विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्लोज 2 mm ऑफ द ग्रूव ओवर ए रबर पैड इज़ नोटेड। अब आप उसको हैंडल के थ्रू नंबर ऑफ ब्लोज मारना है और कितना नंबर ऑफ ब्लो लगता है जिसमें जो है ग्रूव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वही नंबर ऑफ ब्लो जो है उसके ऊपर जो वाटर मिलेगा उसको बोल देंगे लिक्विड लिमिट। वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लो क्लोज द ग्रूव इज कॉल्ड एज ए लिक्विड लिमिट। अब 25 ब्लो मारने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो वाटर कंटेंट मिल रहा है उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में लॉगरिथमिक ग्राफ बनाया गया है। ये हो गया आपका वाटर कंटेंट 2, ये हो गया आपका वाटर कंटेंट 1। अब आइए आपका नंबर ऑफ ब्लो 25 है, तो इस 25 नंबर ऑफ ब्लो पर जो वाटर कंटेंट मिलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिमिट। द स्लोप ऑफ द अबोव कर्व इज कॉल्ड एज ए फ्लो इंडेक्स। अब लिक्विड लिमिट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ का स्लोप हमें इंडिकेट करता है, दैट इज़ अ फ्लो इंडेक्स एंड द कर्व इज कॉल्ड एज ए फ्लो कर्व। तो फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस इन द वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन द लॉगरिथमिक पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लो, तो W1 माइनस W2 अपॉन लॉग बेस 10 N2 माइनस लॉग बेस 10 N1। अब अभी आप माइनस है इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई लॉग 10 N2 अपॉन N1। फ्लो इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। अब याद रखिए फ्लो इंडेक्स जो है वो शियर स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्लो इंडेक्स
बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड क्या करता है? द कप इज प्लेस बिलो द कोर cone and the cone is gradually lower so that just touch the surface of the cone in the cup। ये डायग्राम आप देखिए ध्यान से। वाटर कंटेंट एट विच 25 mm पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज ए लिक्विड लिमिट। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है बेस, और ये हो गया आपका सॉइल का सैंपल, ये हो गया कोन जो 30 डिग्री ±1 डिग्री जो है सॉलिड सैंपल विथ वाटर कंटेंट। इसमें कुछ कुछ सॉइल सैंपल होगा, ये स्टैंड है। अब यहाँ से इसको आप जो है पेनिट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये क्लैंप है और ये ब्रैकेट है, ये स्क्रू है, ग्रेजुएटेड स्केल है, रॉड है और ये डिस्क है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लोस 25 करवाना है और 25 ब्लो पर जो आएगा उसको हमें बताना है, दैट इज डिनोट एज ए लिक्विड लिमिट। पिग्नोमीटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, हमें पता है। रिंग एंड बॉल अपरटस क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल। बिटुमिनस मटेरियल की सॉफ्टनिंग पॉइंट जानने के लिए रिंग और बॉल टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द एयर दैट सॉइल इज नोन एज ए ड्राई सॉइल, हमें पता है। चलिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो पार्सली सेचुरेटेड सॉइल जिसके अंदर एयर और वाटर दोनों होता है, सेचुरेटेड सॉइल जिसके अंदर वाटर होता है, एयर जीरो होता है, ड्राई सॉइल के अंदर जिसके अंदर एयर होता है, वाटर जीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज? पार्टिकल साइज रेंज कौन बताता है? तो रेंज बताता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पार्टिकल साइज का क्या रेंज है, और जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज CU होगा उतना ज़्यादा रेंज ऑफ पार्टिकल होंगे। पार्टिकल साइज रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU, hence the larger the value of CU is in the range particle is the range of the particle of soil in the larger CU की वैल्यू मतलब रेंज भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 71, the void ratio of the soil sample is given by 0.58, what is the porosity of the soil? void ratio E दिया है, porosity निकालना है, तो N is equal to 0.58 डिवाइडेड बाई 1.58, करीब करीब इसको 3 के करीब आएगा, 150 ले लेते तो। चलिए 72, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज गिवन is 1.65 gram per cc and 20.5% respectively. What is the percentage of the air content of the soil at optimum moisture content if the specific gravity of the particle is given by 2.64? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दिया है एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको दे दिया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ ए सॉइल if the specific gravity of particle is given as this? Let's see the discussion. ड्राई डेंसिटी हमें पता है गामा डी जो है G इंटू गामा W अपन 1+E होता है। तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से पोरोसिटी वॉइड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वॉइड रेशियो आप यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो है आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, और परसेंट एयर कंटेंट जो है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में से 100 में से माइनस कर देंगे, परसेंटेज एयर कंटेंट निकल जाएगा। कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल बाय फोर्सिंग द सॉइल सॉलिड इन द डेंस स्टेट एंड रिड्यूसिंग द एयर वॉइड्स। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम जो है सॉइल के यूनिट वेट को बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो फोर्स सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे सॉइल जो है वो डेंस होती जाती है और उसके अंदर से एयर कंटेंट जो है वो रिमूव होने लगता है। एयर की वजह से जो वॉइड्स है वो रिमूव होने लगता है। कॉम्पैक्शन लीड टू इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ एंड हेल्प टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी और सॉइल स्टेबल होगा, बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इट ऑल्सो रिड्यूस द कंप्रेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल।
दिस इज अचीव बाई अप्लाइंग द स्टैटिक एंड द डायनेमिक लोड टू द सॉइल। अब इसको प्राप्त करने के लिए हम उसके ऊपर डायनेमिक और स्टैटिक दोनों लोड लगाएंगे। कॉम्पैक्शन इज मेजर क्वांटिटेवली इन टर्म ऑफ द ड्राई यूनिट वेट गामा डी ऑफ द सॉइल। मीन्स जितना ज़्यादा ड्राई यूनिट वेट होगा उतना ही सॉइल कॉम्पैक्टेड सॉइल कहलाएगी। फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाई ऑन ए सॉइल देयर इज़ वन मॉइस्चर कंटेंट टर्म एज ए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच पर्टिकुलर सॉइल अटेन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ऐसा सॉइल, ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिसमें सॉइल जो है वो मैक्सिमम ड्राई हो चुकी हो, तो उस कंटेंट को हम, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर 2 है तो यहाँ पे गामा डी मैक्सिमम 2 है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 है तो गामा डी मैक्सिमम 1 है। और यदि कोई लाइन जो है जिसके अंदर 100% सेचुरेशन है तो उसको बोलेंगे जीरो वॉइड लाइन, मतलब पूरा का पूरा सेचुरेट हो गई है, उसके अंदर जो है वॉइड्स है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ए 4 ग्राम पार्टिकल विच इज़ फॉलिंग इन द वाटर विथ प्रोजेक्टेड एरिया इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज 0.47। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। इज ए 0.58 कैसे आया वो देखिए पहले। एक पार्टिकल है जिसका वेट जो है वो 4 ग्राम दिया है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पार्टिकल इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है 0.47 दिया हुआ है। तो निगलेक्टिंग द बायोंसी फोर्स ऑन ए पार्टिकल, लेट v is a terminal velocity and terminal velocity will be achieved when the force due to gravity become equal to the drag force। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है 4 ग्राम आपको दिया है, 4 ग्राम दिया है तो उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड फोर्स ड्यू टू ड्रैग कॉजेज बाय द वाटर इज एफ डी इज इक्वल टू 1/2 सी डी रो इंटू ए वी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाटर, उसको इक्वल कर लीजिए, वहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 सी डी रो ए वी स्क्वायर। सी डी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, एफ डी जो है वो ड्रैग फोर्स है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ए जो है वो एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया है, एंड वी जो है वो वेलोसिटी है। नाउ स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि सॉइल पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन साइज कैन नॉट बी सीव। जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं उसको सीव करना मुश्किल होता है। सो द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच सॉइल इज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो 75 माइक्रोन से कम साइज के पार्टिकल की जो पार्टिकल साइज ग्रेन साइज एनालिसिस होता है वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के थ्रू करते हैं। द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ विच गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल स्पीयर सेटलिंग इन द फ्लूइड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। अब ये जो 75 माइक्रोन से कम पार्टिकल्स होते हैं, साइज होते हैं, उनकी पार्टिकल साइज़ के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ तो यूज़ करते हैं जो बेस्ड होता है सेटलिंग वेलोसिटी के कंसेप्ट पर। अब ये क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, व्हेन ए स्मॉल स्पीयर सेटल इन ए फ्लूइड, जब एक छोटा सा स्पीयर फ्लूइड में सेटल होता है, इट्स वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी बट द ड्रैग फोर्स मीन्स कम्स इन द एक्शन। अब जैसे जैसे सॉइल के पार्टिकल्स नीचे बैठने लगते हैं वहाँ पर स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ी रहती है और ड्रैग फोर्स जो है वो एक्शन में आता है। जैसे ही ड्रैग लग रहा है मतलब वो पार्टिकल्स को सेडिमेंट होने में रोक रहा है, रिटार्ड द वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी उसका कम करेगा। आफ्टर एन इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड स्टेडी कंडीशन आर अटेन एंड द वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। कुछ समय के बाद जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। द वेलोसिटी अटेन्ड इज नोन एज अ टर्मिनल वेलोसिटी और इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर
अपॉन 18 म्यू. So v is a terminal velocity, gamma s is a unit weight of the particle, gamma w जो है unit weight of water है, and d is a diameter of the particle, mu is a dynamic viscosity of the particle. Question number 74. कैसा grade apparatus is used to determine, very simple question, that is used to determine the liquid limit of the particular soil. अभी हमने डिस्कस किया है कि liquid limit is found by using कैसा grade and cone penetration. Question number 75. What would be the void ratio of the soil mass if the porosity of the soil is 0.35? void ratio कितना होगा? porosity 0.35 दे दिया है तो E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन लगा दीजिए 0.35 डिवाइडेड बाई 0.65. ठीक है, 5 7 जा और 13, 0.54 के करीब आ रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 76. द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 45% एंड 22% रिस्पेक्टिवली. द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल वुड बी, तो 45 में से 22 माइनस कर दो सीधा सीधा तो आ जाएगा 23%. द आंसर इज 0.23. क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द सॉइल पोजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स. जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब कि नॉन जीरो सॉइल, दैट इज अ सैंड. सॉइल आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो बाउल्डर, कोबल, इन दोनों की, और ग्रेवल एंड सैंड, इन सभी की प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल होती है. फिर सिल्ट, क्लेई सिल्ट और क्ले, इनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है क्ले का. सैंड, ग्रेवल आर द नॉन प्लास्टिक सॉइल, सो दियर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 0. 78. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम. तो क्ले का जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ द पोरोसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड सैंड. तो आंसर इज, कॉम्पैक्टेड सैंड की जो पोरोसिटी है वो 30 से 40% के रेंज में होती है. ये पूरा टेबल है, आप देख सकते हैं पोरोसिटी का रेंज का. इसको याद तो नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 80. द ग्रेन साइज ऑफ द मीडियम ग्रेन सैंड इज लाइज बिटवीन. ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन साइज इज 2.0 to 0.425. तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन है. तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस से. तो सबसे पहला है लेस देन 2 माइक्रोन, दैट इज़ अ क्ले, एंड 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन, दैट इज़ अ सिल्ट. और ये दोनों जो हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आते हैं. यदि 75 माइक्रोन से ज़्यादा सॉइल है, ज़्यादा साइज है 75 माइक्रोन से, दैट इज़ कंसीडर एज ए कोर्स ग्रेन सॉइल. और कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर सैंड और ग्रेवल दोनों आता है. फाइन सैंड जो है वो 75 माइक्रोन से 0.425 माइक्रोन होगा. मीडियम सैंड होगा तो 2 mm से 0.425 mm. कोर्स सैंड होगा तो 2 mm से 4.75 mm के बीच में होगा. ग्रेवल जो है वो 4.75 mm से 80 mm, और 80 mm से 300 mm कोबल, और ग्रेटर देन 300 mm दैट इज़ अ बाउल्डर. ओके. लेस देन 2 माइक्रोन, दैट इज़ अ क्ले. 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन, दैट इज़ अ सिल्ट, एंड 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, दैट इज़ अ सैंड. 4.75 mm to 80 mm, that is a gravel. 80 mm to 300 mm, that is cobble, and greater than 300 mm, that is a boulder. And you have to remember this particular classification. 75 माइक्रोन से 0.425 mm होगा तो फाइन सैंड होगा. 0.425 से 2 mm के बीच में होगा तो मीडियम सैंड, एंड 2 mm टू 4.75 mm होगा तो कोर्स सैंड होगा. क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सिल्ट. तो आंसर इज ए 10 से 15. अब इसका हम लोग रेंज देख लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स का. यदि 0 होगा तो दैट इज़ अ नॉन प्लास्टिक, एंड सैंड जो है नॉन प्लास्टिक है.
10 से 15 होगा सिल्ट होगा, और 15 से 75 जो होगा वो क्ले होगा। ठीक है। एक होता है 0 दैट इज़ अ नॉन प्लास्टिक, 0 to 7 जो है वो लो प्लास्टिक, 7 to 17 जो है वो मीडियम प्लास्टिक, एंड ग्रेटर देन 17 जो है वो हाई प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 82, इफ द ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजेंटल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm ISCV and 4.75 ISCV, the graded aggregate is not contained. Answer is D. All option are correct. 20 mm पार्टिकल भी नहीं हो सकता है, 10 mm पार्टिकल भी नहीं हो सकता है, 4.75 mm पार्टिकल भी नहीं हो सकता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डू नॉट कंटेन है ना, ओके ठीक। चलिए, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट द gap graded of the soil of all the size between 20 mm and 4.75 mm are the missing. horizontal line क्या करता है? represent gap graded soil of all the size of between 20 mm to 4.75 mm. gap grading is represented by horizontal line, which means that some of the soil particle size are missing and shown in the curve. इसका मतलब क्या है कि कुछ साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो मिसिंग है। वेल ग्रेडेड सॉइल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लाइंड लाइन। वेल ग्रेडेड सॉइल जो है वो इंक्लाइंड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, विच मीन्स दैट सॉइल ऑफ ऑल द साइज आर प्रेजेंट एज शोन इन द कर्व ए। पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या है? आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइन, which means that the soil of predominantly one size is only present as shown in the curve B and C. Note the position of the curve indicate the type of the soil. Where are the shape of the curve indicate gradation. देखो ध्यान से, तो पहला जो हॉरिजेंटल लाइन है, अब यहाँ हॉरिजेंटल लाइन किधर दिख रहा है? वो दिख नहीं रहा है। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द वन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉइल इज ओनली, तो बी और सी। और पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या है? पुअरली ग्रेडेड रिप्रेजेंट बाय द वर्टिकल लाइन। वेल ग्रेडेड जो है वो कर्व ए दिखा रहा है, कर्व ए जो है वो वेल ग्रेडेड दिखा रहा है। ये जो कर्व ए है दैट इज़ अ वेल ग्रेडेड सॉइल, मतलब सभी प्रकार के सॉइल के पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। हॉरिजेंटल लाइन यदि कहीं पे दिखेगा दैट इज़ द गैप ग्रेडेड सॉइल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट इज 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज दिस, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। सैचुरेटेड सॉइल है जिसका ड्राई यूनिट वेट जो है गामा डी आपको दे दिया है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दिया है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है हमें निकालना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हमको निकालना है। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला यदि आप लगाना चाहें, गामा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो यहाँ से आप पोरोसिटी निकाल सकते हैं। पोरोसिटी निकालने के बाद आप ई इंटू एस आर इज इक्वल टू जी इंटू डब्लू कर सकते हैं, वहाँ से आपको निकल जाएगा वाटर कंटेंट। ओके, चलिए देखते हैं। तो सेम यही किया इन लोगों ने, डिग्री ऑफ सेचुरेशन सेम यही किया है। तो आंसर इस 0.17% आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन दैट डिफाइन द पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी वही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और पोरोसिटी का जो रेंज है वो 0 से बड़ा और 100 से कम होता है, ये भी हमें पता है। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होगा? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द परसेंटेज एयर वॉइड्स। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया था? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड रेशियो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 85, द सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज, आंसर इज डी, बायोंट यूनिट वेट। submerged weight of the soil is soil solid per unit volume is buoyant unit weight. Question number 86, most accurate method is used in laboratory for determination of the water content. Accuracy की बात आएगी तो oven dry method is the best accurate method. Most accurate method is oven drying method. Question number 87, a soil sample is taken from the field has a specific gravity is 2.5 and void ratio is 0.75. एक सॉइल सैंपल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, वॉइड रेशियो 0.75 है। द वाटर कंटेंट रिक्वायर टू फुल्ली सेचुरेट द सॉइल एट द वॉइड रेशियो इज, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेट द सॉइल मीन्स सॉइल भी फुल्ली सेचुरेशन है तो E इंटू एस आर इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? वाइड रेशियो 0.75 और G जो है नीचे आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। सॉल्व कर लीजिए इसको तो ऊपर आएगा 75 और नीचे आ जाएगा 250। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.3 करीब आ रहा है। आंसर इज बी, 30%। क्वेश्चन नंबर 88, द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द एयर, वाटर एंड द सॉलिड इन द सॉइल आर गिवन इन द टेबल। कंस्टिट्यूएंट एयर दिया है, वॉल्यूम 0.2 दिया है, वेट 0 दिया है। वाटर 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, वेट 0.3 दिया है। सॉलिड का 0.5, वेट 1 दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4 with respect to the table. Soil is partially saturated with the degree of saturation is 60%. डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60% है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन SR क्या हो जाएगा? SR हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? तो 0.3 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 0.5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वॉइड रेशियो की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए 0.5 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो भी 0.5 है, तो आंसर इज़ 1। तो वॉइड रेशियो वाला जो कंसेप्ट है ये गलत है। वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड दैट इज़ 0.3, 30%, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है, यहीं से हमें शायद पता चल जाए। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है, तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। आंसर इज डी। चलिए, वाटर कंटेंट 30%, वॉइड रेशियो आ गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट निकल गया, सेचुरेटेड यूनिट वेट निकल गया। Which of the following method is used to the find the specific gravity of the soil in the laboratory? इसमें से कौन सा मेथड है? हाइड्रोमीटर मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की होती है हाइड्रोमीटर से, तो सैंड बाथ, रेडिएशन या पिक्नोमीटर, तो पिक्नोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर इज डी, पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 90,
void ratio is defined as a ratio of void ratio is defined as volume of voids to the volume of solid, volume of voids to the volume of solid, that is known as a void ratio. एंड यू हैव टू रिमेंबर द रेंज ऑफ द void ratio. void ratio का जो रेंज है वो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से भी बड़ा हो सकता है, 100% से भी हो सकता है. पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू द टोटल वॉल्यूम एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज. n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइड बाई 100. तो n की जो रेंज है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 100 से छोटा हो सकता है. So in this way we have completed the chapter number 1. In the next class we will discuss the classification of the soil. यदि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंडेक्स प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल. और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है आपको. क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. यदि वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो. थैंक यू वेरी मच.